नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कंपाउंडर स्टॉक की। वो कंपनी जो हर साल थोड़ा थोड़ा ग्रो करती है, लेकिन 5 से 10 साल में एक्सप्लोसिव वेल्थ क्रिएट करती है। लेकिन दिक्कत क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर गलती करते हैं, वो सस्ता शेयर लेते हैं, न्यूज वाला शेयर लेते हैं और हाइप के पीछे भागते हैं कि ये भाग रहा है तो हम भी ले लें। और स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं, बिजनेस खरीदते हैं, प्राइस नहीं। तो आज हम 3 चीज समझेंगे। पहला, कंपाउंडर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ, कैसे आइडेंटिफाई करें फॉर्मूला के साथ, और हाई कन्विक्शन सेक्टर और स्टॉक जो अगले 5 साल के लिए है। और आपको स्क्रीनर लिंक देंगे जिससे स्टॉक आइडेंटिफाई कर सको। ये लिंक हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में डाला गया है और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। आप इससे ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप यूज कीजिए और कुछ भी समझने में दिक्कत हो तो हमारी टीम को वहीं पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। मेरी टीम आपकी हेल्प कर देगी। लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंडर स्टॉक होते क्या है। पहले तो आप ये बताइए कि किसको पता है, किसको नहीं पता है, और क्या किसी के पास कोई कंपाउंडर स्टॉक है या नहीं। मैं आपको सिंपल स्टोरी बताता हूँ। 3 दोस्त हैं, रोहन, मीरा और अर्जुन। रोहन ट्रेडिंग करते हैं, फास्ट पैसा। मीरा एफडी प्लस म्यूचुअल फंड करते हैं, सेफ गेम। और अर्जुन सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनी को होल्ड करते हैं। 10 साल के बाद रोहन थोड़ा ग्रो करते हैं ट्रेडिंग के कारण। मीरा 2 से 3 गुना रिटर्न ड्यू टू म्यूचुअल फंड एफडी के कारण। अर्जुन का 10 से 20x होता है वेल्थ क्रिएशन। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंपाउंडिंग को टाइम दिया। तो यानी कंपाउंडर स्टॉक का मतलब हो गया लगातार ग्रोथ प्लस स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लस री इन्वेस्टमेंट पावर। मतलब प्रॉफिट ग्रो हो रहा है 15 से 20% के CAGR से। डिट जो है कंट्रोल में है, कंपनी अपने प्रॉफिट को वापस बिजनेस में लगा रही है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। यहां पर एक चीज और बता दूं कि 5000 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियां हैं, बट गिनती की 100 कंपनियां ही कंपाउंडर बनती हैं। ये नोट कर लीजिएगा। जबकि आप लोग अगरम बगरम चीजों में जाकर पैसा बर्बाद करते हैं। तो अब सवाल आता है कि कंपाउंडर स्टॉक का फॉर्मूला क्या है। तो देखिए, अगर आपको लॉन्ग टर्म कंपाउंडर चाहिए तो आपको 5 चीजें चेक करनी पड़ेंगी। पहला है ROE ROC, जो 15 से 20% के ऊपर का हो। यानी कंपनी क्या कर रही है, अपने पैसे पर कितना रिटर्न जनरेट कर रही है। एक एग्जांपल के लिए एशियन पेंट ले लीजिए, एक एग्जांपल के लिए HDFC बैंक ले लीजिए, लगातार हाई ROE पर बैठी है। दूसरा है सेल्स प्लस प्रॉफिट ग्रोथ लगातार हो रहा है। ये नहीं कि एक साल बूम और दूसरे साल क्रैश। सिंपल रेवेन्यू ग्रोथ 10 से 15% से चल रहा है, प्रॉफिट ग्रोथ 15 से 20% से चल रहा है। तीसरा, लो डेट है या कंट्रोल डेट है, ठीक है, या डेट अगर लिया भी है तो उसका सही यूटिलाइजेशन करके ग्रोथ पे हो रहा है। चौथा, स्ट्रॉन्ग मोट, यानी कंपटीशन से प्रोटेक्शन। जैसे एग्जांपल के लिए टाइटैनिक ब्रांड है, HDFC बैंक एक नेटवर्क है, इस तरह का कुछ क्वालिटी आना। पांचवा है मैनेजमेंट की क्वालिटी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, स्कैम फ्री, लॉन्ग टर्म का विजन। तो अब सवाल आता है कि सर 5 साल के लिए अगला मेगा थीम क्या बनेगा, राइट? क्योंकि वहीं से बनेंगे ये मल्टी बैगर। यहां पर याद रखिए कि रिन्यूएबल प्लस एनर्जी ट्रांजिशन इंडिया में एग्रेसिवली शिफ्ट कर रहा है। सोलर, विंड, बैटरी स्टोरेज की मैंने वीडियो भी बनाई है, आप जरूर देख लीजिएगा। यहां से अपॉर्चुनिटी निकल रही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर की, सरकार के सपोर्ट की। तो इसमें कई कंपनियां काम कर रही हैं। तो ये बैटरी वाली वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको बिग आई ओपनर मिलेगा। दूसरा है AI प्लस डिजिटल इंफ्रा। AI का मतलब सिर्फ चैट GPT नहीं होता, इसके बैकएंड में डेटा सेंटर, क्लाउड, IT इंफ्रा जैसी लंबी चौड़ी कंपनियां बैठी है। अगेन इस पर भी मैंने वीडियो बनाई है, आप ये वीडियो भी देखिएगा तो आपका पिक्चर क्लियर हो जाएगा। इससे आपको ये पता चलेगा कि मैं कहाँ कंपाउंडर देख रहा हूँ, वो मैं पहले से आपको बताना शुरू कर चुका हूँ। तीसरा आता है इंडिया क्या हो रहा है आज के डेट में, फाइनेंशियलाइजेशन हो रहा है। इंडिया का रिटेल मनी किधर जा रहा है, FD की जगह म्यूचुअल, म्यूचुअल की जगह इक्विटी। म्यूचुअल मतलब म्यूचुअल फंड। तो ये ट्रेंड धीरे धीरे बढ़ रहा है। ये भले मार्केट अभी गिरा हुआ है तो लोग परेशान है, बट ओवरऑल तो यानी आप बैंकिंग सेक्टर चले जाओ, राइट, इस तरह की चीजों में जाओ, किम्स में जाओ, तो ये सब लॉन्ग टर्म पिक्चर है। चौथा है मैन्युफैक्चरिंग प्लस कैपेक्स का साइकिल, चाइना +1 की स्ट्रेटेजी, जहां पर डिफेंस ले लो, कैपिटल गुड ले लो, EMS सेक्टर ले लो। EMS पे भी मैंने वीडियो बनाई है, आप देखना EMS सेक्टर में कितना बड़ा बूम आएगा, और ऑलरेडी आ रहा है। तो अगेन कंपाउंडर यही है। पांचवा है कंजप्शन स्टोरी, मिडिल क्लास प्रीमियम क्लास की तरफ शिफ्ट हो रहा है, यानी यहाँ के लोगों की एक्सपेंस पावर बढ़ रही है। तो वो धीरे धीरे एक अगेन
बेहतर नजरिए की तरफ जाएगा। जैसे लोग कभी एशियन पेंट को सोचते थे कंपाउंडर बनेगा, हाँ, पिडिलाइट को कभी सोचते थे कंपाउंडर बनेगा, लेकिन जो हम यूज करते थे वही कंपाउंडर बना ना। तो यानी आप आपका पोर्टफोलियो कैसे होना चाहिए? अगर 1 लाख इन्वेस्ट करना चाहते हो तो 20% फाइनेंशियल में, 20% इंफ्रा कैपेक्स में, 20% कंजप्शन में, 20% एआई में, 20% एनर्जी या न्यू एज में, और एसआईपी रखने का, लमसम में नहीं दौड़ने का। ऐसे एक डाइवर्सिफाइड बनाओगे। और स्टॉक कहाँ से लोगे? जो मैंने बताया कि आपने वो लिंक से ज्वाइन कर लिया होगा, तो वहां पर हमने लिंक दी हुई है, वो लिंक आपको हेल्प करेगी, जहां पर आप पूरा स्क्रीनर से निकाल पाओगे। और अगर आप चाहोगे कि उस लिंक पे यूज करने का एक फ्री सेशन भी मैं कर दूं, तो वो ग्रुप में मैं जब डालूंगा आप लोग उस ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिएगा, तो उसका भी मैं सेशन कर दूंगा, जिससे जो एकदम रियल इंटरेस्टेड लोग हैं ना, उनको ज्वाइन हो जाएगा। यहाँ तक ये सब चीजें मैं यूट्यूब मेंबरशिप में सिखाता रहता हूँ, मतलब आप लोग लेट हो, बट अगर आपने यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन किया होगा तो वहां पर ये सब चीजें मैं टाइम टू टाइम सिखाता रहता हूँ, उन लोगों को बहुत पहले से बता रखा है। तो आप जरूर ज्वाइन कर लें, इट विल हेल्प यू अलॉट इफ यू आर अ सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर। अगर आप सीरियस ट्रेडर और इन्वेस्टर नहीं है, तब यूट्यूब मेंबरशिप आपके काम का नहीं है, साफ सी बात, बुरा मत मानना, बट सीरियस लोगों के काम का है। तो फ्री सेशन में कर दूंगा, आप वहां पे ज्वाइन हो जाना। तो इस तरीके से आपने समझ लिया किस चीज से कंपाउंडर मिलता है, कंपाउंडर किसको कहते हैं, कौन सा सेक्टर है। अब यहाँ पर गलती लोग क्या करते हैं, सस्ता शेयर लेते हैं, सोचते हैं अच्छा इन्वेस्टमेंट है, न्यूज बेस्ड बाइंग करते हैं, और किसी का प्रॉफिट सडन जंप देखा खरीद लिया। नहीं भाई, यही आपके पैसे को बर्बाद करता है और लोग बर्बाद होते हैं। देखिए, मार्केट में पैसा टाइमिंग से नहीं, टाइम से बनता है, ये लिख लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो अगर आप नेक्स्ट 5 साल में वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, तो टिप्स के पीछे मत जाइए, न्यूज के पीछे मत जाइए, सेल्फ स्टडी कीजिए। 3 चीज, स्ट्रॉन्ग बिजनेस, लॉन्ग टर्म विजन और पेशेंस। और वो स्क्रीनर पे जो स्टॉक आएगा ना, उसकी फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ने की कोशिश कीजिए, बहुत मजा आएगा। और अगर फंडामेंटल एनालिसिस नहीं आता हो तो 9708094321 पे कॉल कीजिए, हमारी टीम से मेरा फंडामेंटल एनालिसिस का कोर्स खरीद लीजिए। मैं जैसे इन्वेस्टमेंट करता हूँ मार्केट में, आपको मेरे बारे में पता है, मैं बिल्कुल वही चीज सिखाता हूँ कि क्या है देसी तरीका इन्वेस्टमेंट का। तो ऐसे ही डीप डेटा बेस्ड वीडियो चाहिए और आपको रियल इन्वेस्टर बनना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो कंपाउंडर और लोगों के साथ शेयर कर दो। थैंक यू। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है क्यूआर कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।